हे भीमराव, अब क्या करना है तू यहाँ? चला जा, नहीं तो इस बार पुलिस किसी का लिहाज नहीं करेंगे। चले जाएंगे, लेकिन मेरा बेटा भीम आप सबसे एक निवेदन करने आया है, क्योंकि जो भी हुआ है उसमें मेरा बेटा बाला दोषी नहीं है, बल्कि कोई और है। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा बेटा दोषी नहीं है तो फिर कौन है? दोषी ये शराब है। ना पीने की लत होती, ना जहरीली शराब पीते और ना ही मरते। ए भीम, तू ज्यादा ज्ञान मत दे। जिसको जैसे मरना है वो वैसे मरता ही है। यही कहने आया ना तुम? कह लिए, अब जाओ। अब जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता है ना, लेकिन भविष्य में ऐसा ना हो उसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं, ताकि फिर कोई अपना पति ना खोए। हे भीमराव, क्या बिना मतलब की बातें कर रहा है? हे राम जी, ले जा अपने बेटे को, नहीं तो देखिए, ये बात मर्द नहीं समझेंगे, लेकिन आप लोग समझोगे। एक व्यक्ति जितने पैसे की शराब पीता है उतने पैसों में पूरा परिवार खाना खा सकता है। आपके बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, घर परिवार में खुशियां रहती है। लेकिन जब मर्द नशे में आते हैं तो लड़ाई या बहस और मारपीट आप ही सी होती है। आपको ही भुगतना पड़ता है ना, सोचिए सर। हाँ, हम ही सब भुगतते हैं। हम औरतें अपने पतियों को कितना समझाते हैं, पर वो समझे तब ना। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अब हम सब मिलकर शराबबंदी करेंगे। ना शराब मिलेगी और ना पिएंगे ना मरेंगे। जिससे आप सबको ऐसी तकलीफ वापस नहीं झेलनी पड़ेगी। भीमराव, इनकी तकलीफ की चिंता तू मत कर। इनकी तकलीफ की चिंता महाराज भली भांति कर रहे हैं। तुम्हारे इस फालतू के भाषण से इन्हें कुछ लाभ होने वाला नहीं है। भीमराव, ये लीजिए बबूत। जिन जिन के घर में मृत्यु हुई है वो सब लोग लीजिए। ये लीजिए। बाला ने जो पाप किया है और उससे जो ईश्वर रुष्ट हुए हैं, ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। आइए, बबूत ले लीजिए आप भी। लो बबूत लो, ईश्वर तुम्हारे सारे कष्ट दूर करेंगे। आओ। नहीं पंडित जी, भीमराव जो कह रहा है वो सही कह रहा है। अच्छा, ये महाराज का सिद्ध किया हो बबूत, ये गलत है। और ये छोटी जात का भीम जो बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है, वो सही है। नहीं चाहिए हमें महाराज का ये बबूत। भीमराव, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अब तो ये शराब बंद होनी ही चाहिए। भीमराव, चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ये शराब बंद होनी चाहिए। भीमराव,
मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। चलो। हाँ भीमराव, इस शराबबंदी की मुहिम में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ हाँ, ये बंद होनी चाहिए, बंद होनी ही चाहिए। हाँ हाँ, बंद होनी चाहिए। तुम सब औरतों का दिमाग खराब हो गया है? इस छोटे जात वाले भीम के साथ खड़ी हो? खुद तो दूषित होगी ही, साथ साथ धर्म को भी भ्रष्ट करोगी तुम लोग। हम भीम के साथ शराबबंदी के लिए है, इससे धर्म का क्या लेना देना? अरे जिस भीम की परछाई से हम सब अशुद्ध हो जाते हैं, उसका साथ दोगे तुम? हैं? कम से कम अपनी पति की इज्जत और जात का तो ख्याल रखा होता। अभी के अभी हटो उसके पीछे से। नहीं हटेंगे। जब सुबह हम कुएं पे पानी भरने जाते हैं और पास के मोहल्ले की औरतें जब ये पूछती हैं कि क्यों रे, कल रात को तेरा पति दारू पी के आया था, कितनी गंदी गंदी गालियां दे रहा था, तब आप लोगों की इज्जत कहाँ चली जाती है? आप लोगों को समझा समझा कर थक गए, पर अब भीमराव ने आपको समझाने के अलावा एक और उपाय बताया है जो हम लोगों को सही लग रहा है। इस समस्या को जड़ से खत्म कर देना चाहिए और अब हम वही करेंगे जो भीमराव कहेगा। अरे पति की इच्छा के खिलाफ जाना ही पत्नी के लिए पाप होता है, पाप। और यही पाप तुम्हें परिवार के विनाश की ओर ले जाएगा। पंडित जी, ये औरतें अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रही है, ना कि खतरे में डालने की। लेकिन ये बात आपके समझ में नहीं आएगी। और पंडित जी, ये जो भभूत है वो बाद में भी काम करेगा ना? तो शराबबंदी के बाद अगर कोई संकट आता है तो ले आइएगा ये आपका भभूत। तुम लोगों का नाटक ऐसे खत्म नहीं होगा राम जी। तू रोकती रही तो आप मेरे बेटे को मारेंगे, ये गलती कभी मत कीजिएगा। वो आपकी भलाई की बात कर रहा है और आप तिलमिला रहे हैं। ए राम जी, तेरे बेटे से तो हम बाद में निपटेंगे, पहले अपनी अपनी पत्नियों से निपटते हैं। और ऐसे नहीं मानेंगी ना तो डंडे के बल पर उन्हें ले जाएंगे। आपकी घर की औरतें हैं, कोई गुलाम नहीं। जो आपकी बातें नहीं मानेंगी तो आप उन्हें दंड देंगे। इनकी इज्जत करना सीखिए, क्योंकि ये जो भी करेंगी आपके भले के लिए ही करेंगी, और ये जो भी सोच रही हैं आपके भले के लिए ही सोच रही हैं। मंजुला, तुलसा, ये सामान मैं बाजार से ले आया, अंदर जाकर रख दो। ये लो। और सुनो, सामान रखकर बाबा को बाहर भेज देना, उनसे कुछ काम है मुझे। काका, बाबा, भीम और आनंद घर पर नहीं है। कहाँ गए हैं? पता नहीं, तीनों बातें कर रहे थे कि जहरीली शराब पीकर जितने भी लोग मरे हैं वो बहुत दुख की बात है। समझ गया। अब भीमराव एक नए मुहिम में निकल चुका है। कौन सी मुहिम? अब भीमराव लोगों को शराब से दूर रखने की कोशिश करेगा। समस्या किसी की भी हो, उसे अपना मानकर उसका समाधान ढूंढने की पहल करना हर किसी के बस की बात नहीं है, और जिसकी बस की बात है वही तो भीमराव है। मतलब भीम फिर से एक नई मुसीबत लेकर आएगा? नहीं नहीं जीजाबाई, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? लोगों का भला सोचना तो अच्छी बात है ना। मैं चलता हूँ। लोगों का भला करना है तो करे, दूसरों को मुसीबत में डालता है उसका क्या? हम भीमराव की जात में शामिल होने नहीं जा रहे। इसकी और हमारी जात के बीच का जो अंतर है हम उसे भी निभाएंगे। लेकिन हाँ, जो आज ये कह रहा है वो सही कह रहा है, इसलिए हम उसके साथ जाएंगे।
और आप लोग धर्म और संस्कार के नाम पे हमें डराने या रोकने की कोशिश मत कीजिए। चलो भीमराव। लो, दवाई पी लो। बाला, मेरी मानो तो तुम विवाह कर लो। पत्नी आ जाएगी तो शायद हम सबसे ज्यादा समझ पाएगी तुम्हें, और शायद तुम रानी की यादों से भी निकल पाओगे। भाई, जब मैं प्रेम रानी से करता हूँ तो किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ मैं? बाला, रिश्ते में ही सही, लेकिन मैं तुम्हारी आई लगती हूँ, और इस नाते मुझे तुम्हें ये बताना चाहिए या नहीं पता नहीं, लेकिन फिर भी बता रही हूँ। तुम्हारे बाबा से पहले मेरा विवाह किसी और से हुआ था। बहुत खुश थे हम दोनों, लेकिन एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। मुझे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। मेरा जीवन उनकी यादों के बंधन में बंधकर रह गया बस। लेकिन फिर मेरा विवाह तुम्हारे बाबा से हुआ, और एक हल्केपन का एहसास हुआ बाला, और ये महसूस हुआ कि यादें चाहे जितनी भी अच्छी हो, बुरी हो, उससे निकलकर जीना हमेशा सुखद होता है। और अगर तुम रानी को बेवफा ही समझते हो तो इसी समझ के साथ आगे बढ़ो, और ये समझ लो कि वो रिश्ता तुम्हारे लिए मर गया, और उसी के साथ रानी भी। तुम सब औरतों ने शादी करते समय अपने अपने पति को फेरे लेते वक्त ये वचन दिया था कि उसके हर आदेश का पालन करोगी। आज तुम्हारे पति लोग तुम्हें आदेश देते हैं कि इस छोटे जात वाले भीम के साथ मत जाओ, लौट आओ। मैं समझ रहा हूँ कि ये आदेश आपके लिए क्या मायने रखता है, लेकिन मेरी आई ने कहा था कि फेरे लेते समय और भी वचन लिए और दिए जाते हैं। उनमें से एक वचन पति की सुरक्षा का भी होता है। इसी वजह से पत्नी अपने सुहाग की रक्षा के लिए तमाम तरह की कठिन से कठिन व्रत रखती हैं। लेकिन आपके पति जो कर रहे हैं उसकी वजह से आपके सारे व्रत असफल हो रहे हैं। तो उन कठिन व्रत की तरफ यह भी आपको एक व्रत रखना होगा कि जो चीज आपके पति का नाश करे आप उसका सर्वनाश कर दें। ताकि आपकी सुहाग की पूजा सदा चलती रहे और कोई असमय विधवा ना हो। और इसके लिए
आपको अपने पति की आज्ञा की अवहेलना भी करनी पड़े तो वो पाप नहीं है, बल्कि उस पति की रक्षा के लिए किया गया त्याग है, उस पति के लिए प्रेम है। अब तो शराब बंद करके ही लौटेंगे। चलो चलो। कलयुग, घोर कलयुग। औरतें विरोध करके चली गई और मर्द खड़े देखते रह गए। अब इस गांव को ईश्वर के प्रकोप से कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचाएगा। महाराज, ये कल रात मंदिर की मूर्ति से निकालकर आपके लिए लाया हूं। तुम तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। ईश्वर की कृपा तुम पर जल्द ही होगी। महाराज, 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 क्या हुआ? उस भीमराव ने गांव की औरतों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है महाराज। उन्होंने आपकी भभूत लेने से साफ मना कर दिया है। अब वो उन औरतों को लेकर शराब की भट्टी तोड़ने निकला है महाराज। तब तो सेठ जी का बड़ा नुकसान होगा। सेठ जी का बड़ा नुकसान होगा? इसका क्या तात्पर्य है? और ये तुम्हारे सिर पे चोट कैसी है? वो मैं सुबह पत्थर से टकरा कर गिर गया था तो जरा चोट आई है। लेकिन महाराज, क्या आपको पता नहीं, उस शराब की भट्टी में सेठ जी का भी पैसा लगा है। क्या? मुझे तो मालूम नहीं है ये। तुम्हें कैसे पता चला? आप पता करवाइए। अगर खबर गलत निकली तो जान ले लीजिए मेरी। महाराज, 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 गजब हो गया महाराज। क्या? क्या हुआ? महाराज, वो पिद्दी भीमराव औरतों को साथ लेकर शराब की भट्टी नष्ट कराने निकला है। आप चलिए महाराज, उसे रोकिए। शराब नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी। 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 बाबा, आप कुछ ध्यान दे रहे हैं क्या? आज पहली बार हमारे भीम के पीछे दूसरी जात के लोग चल रहे हैं। हमारा भीम अब तो दूसरी जात का भी नायक बनता जा रहा है। आनंद, भीम अभी छोटा है और उसे अभी नायक के रूप से नवाजना जल्दबाजी होगी। व्यक्ति का पूरा जीवन यह तय करता है कि वो नायक था या अनुसरण करने वाला व्यक्ति। लेकिन यह भी अवश्य है कि नायक को जात, पात, धर्म, संप्रदाय, द्वेष, इन सब से ऊपर रहना चाहिए। शराब की भट्टी बंद करो, बंद करो, बंद करो। शराब की भट्टी बंद करो, बंद करो, बंद करो। शराब की भट्टी बंद करो, बंद करो, बंद करो। शराब की भट्टी बंद करो, बंद करो, बंद करो। शराब की भट्टी बंद करो, बंद करो, बंद करो। शराब की भट्टी बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्या बकवास कर रहे हैं आप सब? बकवास नहीं, शराब की भट्टी बंद करो।